हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संदीप पाटिल। फ्रेंड्स, लास्ट प्रोनाउन की वीडियो में हम प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन के टाइप्स और हर एक टाइप्स को हम कैसे ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं उसके बारे में पढ़े थे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम दो प्रोनाउन की डिटेल में स्टडी भी की थी। फ्रेंड्स, वो दोनों प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन। दोनों के एग्जाम्पल और दोनों की डेफिनेशन के बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी कर ली थी। फ्रेंड्स, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उसके अलावा जो भी प्रोनाउन बचे हुए हैं उसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो के लिए फर्स्ट प्रोनाउन है फ्रेंड्स रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में कौन से वर्ड आते हैं उसकी स्टडी कर लेते हैं फ्रेंड्स डिटेल में, उनके एग्जाम्पल की भी स्टडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो रिलेटिव प्रोनाउन में WHO हु मतलब जो, WHICH विच मतलब जो, WHAT वाट मतलब जो, WHAT दैट मतलब जो, WHOM हुम मतलब जिसे, WHOAC हुज मतलब जिसका जिसकी जिसके, WHEN वेन मतलब जब, WHERE वेयर मतलब जहाँ, WHY मतलब क्यों। ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। फ्रेंड्स, इनकी सेंटेंस में किस तरह इसका यूज़ होता है वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, तो वह लड़का जो तेरे साथ है मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे जो के लिए हु का यूज़ हुआ है। फ्रेंड्स, द बॉय हु इज़ विथ यू इज़ माई फ्रेंड्स। अगर किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है और किसी पर्सन के लिए जो का यूज़ हो रहा है फ्रेंड्स, तो उस जो के लिए सेंटेंस में WHO हु का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, जो सोच रहा है वो तू कर सकता है। व्हाट यू थिंक यू कैन डू। तो यहाँ पे सोच के लिए जो का यूज़ हुआ है। फ्रेंड्स, तो सोच के लिए अगर जो का यूज़ होता है तो व्हाट का यूज़ हम कर सकते हैं फ्रेंड्स रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, कुत्ता जो मैंने कल देखा वो आज मर गया। द डॉग विच आई सॉ यस्टरडे डाइड टुडे। अगर किसी जानवर के बारे में, एनिमल्स के बारे में बात हो रही है या कोई थिंग्स के बारे में बात हो रही है फ्रेंड्स, अगर उनके लिए अगर जो का यूज़ हो रहा है तो उस जो के लिए इंग्लिश में विच करके रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, वैसे ही कुछ वर्ड है फ्रेंड्स, ओनली, फ्यू, लिटल, सम, ओनोम। ये इनमें से कोई भी वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आता हो फ्रेंड्स, तो इन वर्ड के साथ दैट प्रोनाउन का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, विच और हु की जगह पे दैट प्रोनाउन का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, उसके पास कुछ पेन थे जो उसने बच्चों में बांट दिए। तो इसका इंग्लिश हुआ फ्रेंड्स, ही हैड सम पेन्स दैट ही डिस्ट्रीब्यूट अमोंग किड्स। तो यहाँ पे जो के लिए दैट का उपयोग हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने पहले पढ़ ही लिया है फ्रेंड्स कि ओनली, फ्यू, लिटल, सम, वन ऑफ, ये वर्ड अगर आते हो किसी सेंटेंस में तो उनके साथ दैट का यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ विच, हु। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, ये पांचों में से सम करके स्पेलिंग का यूज़ हुआ है। सम करके स्पेलिंग आने की वजह से हमने दैट इसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ इस सेंटेंस में किया है। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, देयर इज़ द लेडी हुज हाउस वाज बर्ग यस्टरडे। तो यहाँ पे जिसके के यूज़ के लिए हुज का उपयोग हुआ है। फ्रेंड्स, यह वह महिला है जिसके घर कल चोरी हुई थी। जिसका जिसकी जिसके के लिए हुज का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्लियरली आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, वह होटल जहाँ हम रहे थे वह बहुत अच्छा था। तो जहाँ के लिए यहाँ पे वेयर इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। फ्रेंड्स, द होटल वी वेयर स्टेड वाज अ ग्रेट। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, कोई नहीं जानता कि वे क्यों चले गए। तो यहाँ पे क्यों इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए इंग्लिश में वाई इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोनाउन है फ्रेंड्स रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, एक वचन में ये सारे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। और बहुवचन में, अनेक वचन में आवर सेल्वस, योर सेल्वस, देम सेल्वस, ये सारे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम उस समय कहते हैं जब सब्जेक्ट द्वारा किया हुआ काम स्वयं उसी पर ही हो रहा हो। अगर कोई सब्जेक्ट द्वारा एक्टिविटी हो रही है लेकिन उसके खुद के लिए होती हो तो वहाँ पे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो ऊपर अपन ने पढ़े उनका यूज़ होता है। फ्रेंड्स,
एग्जाम्पल के में देख लेते हैं फ्रेंड्स। आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। यहाँ पे प्यार करने की क्रिया खुद के लिए की गई है, इसलिए प्रोनाउन में रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है फ्रेंड्स, माई सेल्फ। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, द डोर ओपन इज सेल्फ, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। तो जो भी क्रिया हुई यहाँ पे दरवाजे की खुद के लिए हुई है, दरवाज़ा अपने आप खुल गया, मतलब डोर की खुद के लिए क्रिया हुई है खुलने की, इसलिए यहाँ पे भी जो भी प्रोनाउन आ रहा है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो है इटसेल्फ। नेक्स्ट प्रोनाउन है फ्रेंड्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंधवाचक प्रोनाउन। इसमें दो स्पेलिंग्स आती है फ्रेंड्स, ईच अदर और ऑन अनदर। ईच अदर, दो व्यक्ति या वस्तु के लिए ईच अदर का यूज़ होता है फ्रेंड्स, और दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु ये हो तो ऑन अनदर का यूज़ होता है फ्रेंड्स। उसके सेंटेंसेस भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो रेसिप्रोकल के एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, हरीश और जया एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पे प्यार करने की क्रिया हरीश और जया इन दोनों के बीच हुई है, मतलब दो जनों के बीच हुई है, इसलिए यहाँ पे ईच अदर का यूज़ हुआ है फ्रेंड्स। वे एक दूसरे की मदद करते हैं, वे मतलब दो से ज़्यादा जन हुए हैं फ्रेंड्स, दो से ज़्यादा जन एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल हुआ फ्रेंड्स दे हेल्प ऑन अनदर। दो से ज़्यादा जन होने के कारण यहाँ पे ऑन अनदर का यूज़ हुआ है फ्रेंड्स। वैसे ही राम और श्याम एक दूसरे के साथ खेल खेल रहे थे, तो यहाँ पे खेल खेलने की क्रिया राम और श्याम दोनों के बीच ही हुई है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे ईच अदर का यूज़ हुआ है। राम एंड श्याम वी आर प्लेइंग अ गेम विथ ईच अदर। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, उन्होंने एक दूसरे के साथ यह काम किया। दे डन दिस टास्क विथ ऑन अनदर। उन्होंने मतलब दो से ज़्यादा जनों के बीच क्रिया हुई है फ्रेंड्स, तो उसके लिए इंग्लिश सेंटेंस है फ्रेंड्स दे डन दिस टास्क विथ ऑन अनदर। ऑन अनदर का यूज़ हुआ है फ्रेंड्स दो से ज़्यादा जन होने के कारण। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक प्रोनाउन। तो प्रश्नवाचक प्रोनाउन में कौन से स्पेलिंग का यूज़ होता है फ्रेंड्स, एक बार पढ़ लेते हैं। WHO हु मतलब कौन, WHOM हुम मतलब किसे, WHOSE हुज मतलब किसका किसकी किसके, WHICH विच मतलब कौन सा कौन से, WHAT व्हाट मतलब क्या, WHEN वेन मतलब क्या कब, WHY मतलब क्यों, WHERE वेयर मतलब कब, हाउ मेनी, HOWMANY हाउ मेनी मतलब कितना कितनी कितने। कोई काउंटिंग कर सके ऐसी संख्या हो तो उसके लिए हाउ मेनी का यूज़ होता है फ्रेंड्स। वैसे ही कितना कितनी कितने के मीनिंग के लिए इंग्लिश में हाउ मच का भी यूज़ होता है, लेकिन कोई प्रवाही हो या वायु के रूप में हो जिसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते, उनके लिए कितना कितनी कितनी के लिए हाउ मच का यूज़ होता है फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं फ्रेंड्स इंटरोगेटिव प्रोनाउन के। तो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, वह कौन है, हु इज़ ही। तो यहाँ पे किसी को कोई सवाल पूछना हो तो उसके लिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन बहुत ही यूज़फुल है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स वह कौन है, तो कौन के लिए WHO हु ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है फ्रेंड्स। वैसे ही यह क्या है, व्हाट इज़ दिस, तो क्या के लिए WHAT व्हाट करके इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है फ्रेंड्स। हम किससे पूछेंगे, हुम शॉल वी आस्क, तो किससे के लिए यहाँ पे WHOM हुम ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है फ्रेंड्स। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, आपका कौन सा है, विच इज़ यूअर्स, तो कौन सा कौन से के लिए विच का यूज़ हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, यह किसका है, हुज इज़ दिस, किसका किसकी किसके के लिए हुज इस इंटरोगेटिव का प्रोनाउन का उपयोग हुआ है फ्रेंड्स। जाने के लिए सबसे अच्छे दिन कब है, तो कब इसके लिए यहाँ पे व्हेन करके इंटरोगेटिव प्रोनाउन का उपयोग हुआ है फ्रेंड्स। व्हेन आर द बेस्ट डेज टू गो टू द मॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, मुझसे क्यों डरते हो, वाई आर सो स्केयर्ड ऑफ मी। तो यहाँ पे क्यों के लिए WHY इस इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है फ्रेंड्स। वैसे ही आपकी तस्वीर कहाँ है, तो कहाँ के लिए वेयर इस इंटरोगेटिव प्रोनाउन का उपयोग हुआ है फ्रेंड्स। सेंटेंस है फ्रेंड्स, वेयर इज़ योर फोटो। नेक्स्ट प्रोनाउन है फ्रेंड इंडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन में ये सारी स्पेलिंग्स आती है फ्रेंड्स, जैसे कि ऑल, अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मेनी,
nobody, none, one, several, some, somebody, someone, ये सारी स्पेलिंग्स आती है, ये सारे वर्ड्स आते हैं फ्रेंड्स इनडेफिनेट प्रोनाउन में। इनडेफिनेट प्रोनाउन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन की डेफिनेशन है, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के प्रयोग के लिए प्रयोग में आता है, वह इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है। इनडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है? कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? तो इसमें एनीवन इनडेफिनेट प्रोनाउन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, सभी का वक्त बड़ा अच्छा गुजरा। सभी के लिए एवरीवन बोल सकते हैं फ्रेंड्स। एवरीवन इनडेफिनेट प्रोनाउन है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा फ्रेंड्स, एवरीवन हैड अ ग्रेट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, कोई भी सब्जी खाना पसंद नहीं करता है। कोई भी के लिए फ्रेंड्स नो वन यूज़ कर सकते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इंग्लिश में हो जाएगा फ्रेंड इसका, नो वन लाइक्स टू ईट वेजिटेबल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, या कोई भी कर सकता है। यह कोई भी कर सकता है। कोई भी के लिए यहाँ पे एनीबडी करके इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ हुआ है फ्रेंड्स। तो एग्जांपल इंग्लिश में हो जाएगा सेंटेंस, एनीबडी कैन डू दिस। नेक्स्ट है फ्रेंड, सभी अच्छे हैं। तो सभी के लिए इनडेफिनेट प्रोनाउन है फ्रेंड्स ऑल। तो इंग्लिश में बोल सकते हैं फ्रेंड्स ऑल आर गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो कोई नहीं के लिए यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन है फ्रेंड्स, नन कैन डू दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, हम आखिरकार दूसरे विभाग में चले। तो दूसरे के लिए यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन है अनदर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड्स, वी फाइनली मूव टू अनदर डिपार्टमेंट। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस है फ्रेंड जिसमें इनडेफिनेट प्रोनाउन जो भी है वो यूज़ किया गया है, जो अपन ने पहले डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रोनाउन है फ्रेंड्स डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स संकेतवाचक प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है फ्रेंड, जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, या जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तु की निकटता या दूरी दिखाने के लिए किया जाता है, उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं फ्रेंड्स। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली फ्रेंड्स। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में खास करके 4 ऐसी स्पेलिंग्स है जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज़ होती है फ्रेंड्स। वह है दीज, दैट, दीज और दोस। अगर कोई चीज़ हमारे नज़दीक पड़ी हो और उसके लिए हमें बोलना है कि यह मेरी पेन है, तो यह के लिए दीज का यूज़ होता है फ्रेंड्स। अगर वही पेन एक से ज़्यादा हो तो हम दीज के जगह पे दीज का उपयोग करेंगे, THESE दीज। तो यह यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड, दीज आर माई पेन। इस तरह बोल सकेंगे। तो अगर वही पेन अगर दूर हो तो दूर के लिए वह बोलेंगे फ्रेंड्स, वह मेरी पेन है। तो वह के लिए दैट का यूज़ होगा। अगर पेन एक से ज़्यादा हो तो फिर वह दैट की जगह दोज हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह ये 4 वर्ड है, दिस, दैट, दीज और दोज, जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में मोस्ट ऑफ यूज़ होते हैं फ्रेंड्स। तो इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। लड़का एक ही था इसलिए दिस का उपयोग हुआ है, THIS दी से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, वह एक लड़की है। तो लड़की एक ही है फ्रेंड्स लेकिन दूर पे है। तो दूर पे अगर कोई थिंग्स या कोई पर्सन हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए अगर वह का यूज़ किया गया है, एक सिंगल हो तो दैट का उपयोग होता है। तो यहाँ पे बोला जा सकता है फ्रेंड्स इंग्लिश सेंटेंस, दैट इज अ गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, यह एक किताब है। किताब एक ही है, हमारे नज़दीक है। नज़दीक कोई एक ही चीज़ हो तो उसके लिए दिस का यूज़ होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा, दिस इज अ बुक। तो दिस है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, वे एक किताब है। किताब एक से ज़्यादा है और हमसे बहुत दूरी पे भी हैं। तो इसके लिए अगर कोई भी चीज़ या पर्सन, एनिमल, बर्ड जो भी हो, हमसे दूर हो और एक से ज़्यादा हो तो दोस्त का उपयोग होता है। तो वे किताब है, तो उसके लिए वे की किताब के लिए वे की जगह पे
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज आ गया फ्रेंड्स। तो सेंटेंस हो गया दोज आर बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स एक किताबें हैं, किताबें नज़दीक है। जब किताबें दूर थी तो उसके लिए एक से ज़्यादा होने के कारण दोज का उपयोग किया गया था। अब किताबें नज़दीक है, एक से ज़्यादा होने के कारण दीज का उपयोग हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड दीज आर बुक्स। इस तरह 40 स्पेलिंग्स आप याद रखना फ्रेंड। दीज नज़दीकी एक चीज़ के लिए दीज, और एक से ज़्यादा के लिए दीज, दूर की एक चीज़ के लिए दैट, और एक से ज़्यादा चीज़ें दूर की हो तो उसके लिए दोज। इतना याद रखना फ्रेंड। ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का सेंटेंसेस भी हमारे कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रोनाउन है फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को वितरणवाचक प्रोनाउन भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में विभाजक कहते हैं फ्रेंड्स। जिस प्रोनाउन का प्रयोग विभाजक के रूप में नाउन के बदले किया जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और जब ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन से वर्ड आते हैं मोस्ट ऑफ वो देख लेते हैं फ्रेंड। ईच मतलब प्रत्येक, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, एवरी मतलब दो से अधिक व्यक्तियों के लिए, ईटीसी इस तरह के वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं फ्रेंड्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जांपल भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, इस तरह स्पेलिंग्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं फ्रेंड्स। उसके पहले भी ऐसी स्पेलिंग यूज़ हो रही है हुई थी फ्रेंड्स। तो कौन से प्रोनाउन में थे वो भी मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो ऐसी स्पेलिंग इनडेफिनेट प्रोनाउन में भी उपयोग हुई थी फ्रेंड्स। लेकिन दोनों का डिफरेंस हम डेफिनेशन से देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो डेफिनेशन थी इनडेफिनेट प्रोनाउन की जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के प्रयोग के लिए प्रयोग में आता है वह इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है। तो अनिश्चित वस्तु जो भी सेंटेंस मैंने जो बताए थे आप उससे समझ सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे जो भी जिक्र हुआ है वो सभी जगह पे इनडेफिनेट प्रोनाउन है फ्रेंड्स। उसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आप देखोगे तो जो भी वर्ड्स है वो हर एक वर्ड के पीछे ऑफ का यूज़ हुआ है। जैसे कि एग्जांपल है हम में से प्रत्येक बुद्धिमान है, ईच ऑफ अस इज़ इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप में से प्रत्येक अच्छा छात्र है, तो प्रत्येक के लिए ईच का यूज़ हुआ है, ईच ऑफ यू इज़ गुड स्टूडेंट। उसके बाद है फ्रेंड्स आप दोनों में से कोई एक जा सकता है। यहाँ पे देखोगे आप तो हर एक जगह पे जो स्पेलिंग यूज़ की गई है वो नाउन के बदले यूज़ की गई है फ्रेंड्स। जैसे कि आप दोनों में से कोई एक जा सकता है, तो यहाँ पे आइदर ऑफ यू कैन गो। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स दोनों में से किसी भी लड़के ने पुरस्कार नहीं जीता, तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ वॉन द प्राइज़। यहाँ पे नाइदर नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ हुआ है इसलिए ये नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ फ्रेंड्स। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स 5 खिलाड़ियों में से हर एक ने पुरस्कार जीता, तो यहाँ पे नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ हुआ है हर एक के लिए एवरीवन का यूज़ होता है फ्रेंड्स। तो इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड एवरीवन ऑफ द 5 प्लेयर्स हैज़ वॉन द प्राइज। नेक्स्ट प्रोनाउन है फ्रेंड्स एम्फेटिक प्रोनाउन जिसकी मीनिंग होती है दूरतावाचक प्रोनाउन। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन प्रोनाउन पर जोर देने के या सब्जेक्ट की दूरता प्रकट करने के लिए होता है उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है कि कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। उसके अलावा जो ये रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन था उसमें ऐसा था फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट द्वारा किए कार्य का असर सब्जेक्ट पर ही पड़ता था। लेकिन यहाँ पे इसकी डेफिनेशन एम्फेटिक प्रोनाउन की इस तरह हो गई फ्रेंड्स कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन प्रोनाउन पर जोर देने के या सब्जेक्ट की दूरता प्रकट करने के लिए होता है उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं फ्रेंड। इसके अंतर्गत यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है कि कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। तो इसमें भी वही स्पेलिंग का यूज होता है जो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हुआ था। जैसे कि इस प्रोनाउन से बने वाक्य में ज़्यादातर उपयोग होने वाले कुछ शब्द जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्व्स, योर सेल्फ, हर सेल्फ,
herself, himself, itself, themselves, etc. इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। वह खुद उसे बेचता है, खुद के लिए हिमसेल्फ का यूज़ हुआ है फ्रेंड्स, उसका इंग्लिश हो जाएगा ही हिमसेल्फ सेंड हिम। नेक्स्ट है मैंने थेरी को खुद मार दिया, आई किल द थेरी माई सेल्फ। तो यहाँ पे माई सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन है फ्रेंड्स, वह खुद उसे पसंद करती थी, सी हर सेल्फ लाइक हिम। यहाँ पे हर सेल्फ ये इम्फेटिक प्रोनाउन है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपके द्वारा इसे स्वयं ही किया जा सकता है, यू कैन डू इट यूअर सेल्फ। यहाँ पे यूअर सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन है फ्रेंड्स। वैसे ही नेक्स्ट प्रोनाउन है फ्रेंड्स एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादिबोधक प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में इनके वाक्यों में प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि भावों का बोध होता है। इन वाक्यों के अंतर्गत अंत में प्राय संबोधक चिन्ह लगता है, परंतु एलास, आ, हुर्रे आदि इंटरजेक्शंस के तुरंत बाद संबोधन चिन्ह लगता है। इन वाक्यों में कितना, कैसा के प्रयोग से अधिकता प्रकट होती है, और इन शब्दों में अनुवाद के लिए वाक्य के प्रारंभ में व्हाट या हाउ का प्रयोग करते हैं। जब कितना के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो हाउ का प्रयोग होता है, जब कितना, कितनी, कितने के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग हो तो व्हाट का प्रयोग होता है। इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं फ्रेंड्स। वह कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। तुम कितने मूर्ख लड़के हो, हाउ स्टूपिड बॉय यू आर। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, कितना सुंदर स्थान है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। हाँ, भारत मैच जीत गया, हुर्रे इंडिया ऑन द मैच। हाय, समय समाप्त हो गया, अलास टाइम इज अप। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रोनाउन करके टॉपिक को हमने कम्प्लीटली पूरा कर दिया है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।